जय हिंद दोस्तों। पैथोलॉजी तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रमन कुमार इस सिलसिले में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और इस जिनको भी अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग इसके पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में फिर अगेन हम लोग 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज की हम लोग आज के वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन स्केलेटल सिस्टम से पढ़ेंगे, जिससे बोन रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे, इसके पहले वाले में जो हमने पढ़ा हुआ था उसमें हमने मिक्स क्वेश्चन पढ़े थे और जिसमें एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ये दो दो या तीन क्वेश्चन फिजियोलॉजी का भी था। चलिए शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम बर्बाद करते हुए। लेकिन अगेन प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक करें और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज का सिलसिला का पहला क्वेश्चन है हमारा जो ज्वाइंट से है। हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम में बोन्स की जो ज्वाइंट होती है उससे है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड इन द स्केलेट इन द शोल्डर। यानी शोल्डर में जो ज्वाइंट होती है जहाँ पे हमारे हाथ जुड़ी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट और सैडल ज्वाइंट। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्योंकि इसमें ना ये बॉल टाइप का जो हैंड होता है हमारा, एक बॉल के हेड टाइप का बना हुआ होता है और इसकी ज्वाइंट जो होती है वो दो ज्वाइंट्स से मिलकर बनती है, जिसमें क्लेविकुलर और ह्यूमरस और स्कैपुला का तीनों का एक साथ होता है, इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोला जाता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा द बोन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इज कॉल्ड। यानी जो हमारे बोन, वैसा वो कौन सा बोन है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? यानी हमारे हेड के ऊपर जो बोन होता है वो कौन सा होता है? स्टर्नम, वर्टेब्रा, क्रैनियम एंड मैंडिबल। तो स्टर्नम और वर्टेब्रा दोनों हमारे, या मैंडिबल, मैंडिबल अपर का है बट ये माउथ का बोन है। वर्टेब्रा हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, स्टर्नम हमारा चेस्ट का हड्डी के सामने वाला बोन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है वो हमारे हेड की बोन में होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो होगा हो जाएगा क्रेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते चलते अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू कवर्स द एंड ऑफ बोन्स एट ज्वाइंट। यानी जो भी ज्वाइंट वाला बोन होता है उसका हेड पार्ट जो होता है, ऊपर का ज्वाइंट वाला पार्ट जो होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है? वो किस चीज से कवर होता है? मसल से। तो बोन और बोन के अटैचमेंट में मसल नहीं आएगा, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कार्टिलेज। यानी जो उसका ऊपरी परत होता है वो कार्टिलेज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स विच मेजर बॉडी फंक्शन।
यानी स्केलेटल सिस्टम शरीर के किस प्रमुख क्रिया का समर्थन करता है, किस कार्य में शरीर में कौन सा प्रमुख काम है इसका, स्केलेटल सिस्टम का यानी बोन का हमारी बॉडी में कौन सा काम है। तो इसका काम जो होगा वो मूवमेंट कराना, जो हमारी पूरी बॉडी जो मूवमेंट होती है वही काम स्केलेटल सिस्टम का होता है। तो ऑप्शन जो होगा सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द skeleton includes the skull, ribs, vertebra, columns। यानी ये तीनों जो होते हैं, कंकाल का वो कौन सा भाग है जो खोपड़ी, पसलियों और कशेरु का स्तंभ को शामिल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में स्कल, रिब्स और वर्टेब्रा तीनों आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, सॉरी रेड बोन मैरो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। हमारी बॉडी में रेड बोन मैरो का काम क्या होता है, क्या कार्य होता है। तो ये हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, फॉर्म ब्लड सेल्स। यानी जो WBC, RBC और प्लेटलेट तीनों सेल्स जो हैं उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम। व्हाट इज द टर्म ऑफ बोन फॉर्मेशन, यानी बोन के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ओसिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन और ऑस्टियोलाइसिस। यानी बोन फॉर्मेशन जो होता है, बोन बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलाइसिस। जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑस्टियोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम। विच मिनरल्स इज मोस्ट abundant इन बोन, यानी बोन में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा खनिज होता है। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक, ये चारों के चारों हमारे बोन में अवेलेबल होते हैं। इन चारों को मिलके ही हमारा बोन बनता है, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। चलिए इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए जल्दी से जल्दी, हम 5 सेकंड वेट करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका करेक्ट आंसर कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम। विच बोन इज द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल, यानी अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम में जैसे एक्सियल स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल ये है, तो इसमें कौन सा पार्ट है जो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। स्टर्नम, स्कल और फीमर और रिब्स। अभी हमने 3 इसमें से पढ़ा हुआ था एक्सियल स्केलेटन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पढ़ा, सॉरी 8 में नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में। विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन इंक्लूड स्कल, रिब्स और वर्टेब्रा। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में उसमें से 2 ऑप्शन हमने ऑलरेडी हमारा छट गया, स्कल और रिब्स तो होगा नहीं, स्टर्नम और फीमर, इन दोनों में से ऑप्शन छांटना है। तो स्टर्नम जो है वो हमारे रिब्स का अपर पार्ट है, के ऊपर ही अटैचमेंट बॉन्डिंग का काम करता है, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि वो लॉन्ग बोन नहीं है।
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी फीमर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट कंटेंट्स कनेक्ट्स बोन टू मसल, यानी बोन से मसल्स को कौन कनेक्ट करता है? कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडम और फैसिया। कार्टिलेज जो होता है बोन का आउटर ऊपरी परत होता है जो अटैचमेंट के वाले हिस्से में होता है। लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है। टेंडम जो होता है वो बोन से मसल्स को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर, विच बोन फ्रॉम्स द लोअर जॉ, यानी लोअर जॉ के मुंह के नीचे वाले हिस्से के में जो बोन होता है उस बोन को क्या बोलते हैं? मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमेटिक और टेम्पोरल। तो जाइगोमेटिक, टेम्पोरल और मैक्सिला तीनों एक ही चीज का पार्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो मैक्सिला हो, सॉरी मैंडिबल हो जाएगा। लोअर पूछ रहा है इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मैंडिबल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, यानी साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम होता है? साइनोवियल फ्लूइड को हमारे जब एनाटॉमी वाले सर पढ़ाते थे तो वो डायरेक्टली बोलते थे कि साइनोवियल फ्लूइड को याद रखने के लिए आप गाड़ी के ग्रीसिंग से याद रख लो। ये गाड़ी में ग्रीसिंग किस लिए होता है? तो मूवमेंट के लिए, लुब्रिकेंट का काम करने के लिए। तो सेम यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो क्या काम करता है? ज्वाइंट के अंदर में लुब्रिकेशन का काम करता है, यानी लचीलापन का काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, जानेंगे, पेंसिल ले लें। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? 13 में हम आएंगे। व्हाट इज स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस क्या होता है, कहाँ पे होता है? फीचर ऑफ स्कल, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, बोन इन्फेक्शन और ज्वाइंट इन्फ्लामेशन। स्क्लेरोसिस क्या होता है? तो ये कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14। व्हाट टाइप ऑफ, ये है क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज द एल्बो, यानी एल्बो का जो ज्वाइंट होता है वो क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पे होगा? तो हमारे ह्यूमरस वाले ज्वाइंट पे। पिवोट, ग्लैटिंग, ग्लैडिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इसलिए अभी आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ऑप्शन स्टार सी जो है करेक्ट आंसर होगा। हिंज ज्वाइंट जो होता है वो हमारा एल्बो का ज्वाइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम कैल्शियम डिफिशियंसी इन बोन, यानी हमारे बोन के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि बोन को बनने के लिए प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी से रिलेटेड है कि कैल्शियम की जो डिफिशियंसी होगी वो क्या होगी? स्कर्वी, रिकेटस और गाउट डिजीज। गाउट डिजीज जो होता है ये सब के सब, ये तीनों के तीनों आंख से रिलेटेड हैं। तो ऑस्टियो, जहाँ भी बोन के डिफिशियंसी हो, बोन का फ्रैक्चर हो, बोन का कुछ भी हो, तो वहाँ पे ऑस्टियो लगा हुआ होगा। हमें याद रखना है, ऑलवेज एक ही वर्ड याद रखना है कि ऑस्टियो अगर लगा हुआ है तो वही बोन की डिजीज होगी।
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 16। व्हाट इज द व्हाट इज व्हाट इज द बोन इज अपर आर्म कॉर्ड, यानी अपर आर्म के ऊपर वाले हिस्से में जो बोन होता है उसको क्या बोलते हैं। अभी मैंने 4 बार उस टाइम से बोन एंड सॉकेट ज्वाइंट, बोन एंड सॉकेट ज्वाइंट कई बार ये आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है। और ये सारे के सारे हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ह्यूमरस हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। विच बोन इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉलर बोन, यानी अभी जो हम हैंड एंड सॉकेट ज्वाइंट पढ़े तो वहां पे भी मैंने अभी बताया था बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में कौन कौन सा बोन होता है, कौन कौन सा बोन ज्वाइंट होता है। ह्यूमरस, इसके बाद स्कैपुला एंड क्लेविकुलर बोन। तो स्कैपुला जो होता है बैक में होता है और ह्यूमरस अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया कि अपर आर्म का पार्ट है। तो बचा कौन सा, क्लेविकल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में विच ज्वाइंट अलाउ रोटेशन ऑफ द हेड, यानी हमारे हेड के रोटेशन के लिए कौन सा ज्वाइंट अलाउ करता है, कौन से ज्वाइंट की वजह से हमारा हेड रोटेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एटलेंटॉक्सियल ज्वाइंट, इसको बोलते हैं एटलेंटॉक्सियल ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। व्हाट कनेक्ट्स बोन टू अदर बोन, अभी हमने जब कार्टिलेज पढ़ा था, उधर ज्वाइंट पढ़ा था, साइनोवियल फ्लूइड पढ़ा था, तो मैंने अभी बताया था कि बोन से बोन जो ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए कार्टिलेज जो होता है ये बोन के हेड के ऊपर में कार्टिलेजियस सरफेस होता है। टेंडम क्या होता है, बोन्स को मसल्स से जोड़ता है। अभी हमने पढ़ा इसके पहले वाले कुछ ही क्वेश्चन में यही होता है। अगर डिटेल्स में पढ़ रहे हो तो ये फायदा है, ये जो होगा वो जोड़ेगा आपका ये जोड़ेगा बोन प्लस मसल्स को जोड़ेगा। ये जो है अपर पार्ट, ये अपर पार्ट हेड ऑफ बोन में, हेड ऑफ बोन में होगा। लिगामेंट जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बोन से बोन को जोड़ने वाले टर्म को क्या क्यों जोड़ता है, लिगामेंट। मसल्स क्या होता है, मसल्स ऑलरेडी एक अलग चीज है। मसल्स और बोन को जोड़ना है, यानी बोन, यही क्वेश्चन में अगर बोन प्लस ये मसल्स रहता तो ये आंसर हो जाता टेंडम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 20, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज जो लोग भी अभी तक चैनल पे बने हुए हैं और जिनको भी अच्छा लगा, हमारा ये सीक्वेंस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर।
व्हाट इज द सॉफ्ट ऑफ अ बोन लॉन्ग बोन कॉल्ड, यानी लॉन्ग बोन में जो सॉफ्ट चीजें होती हैं, सॉफ्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है? डाइफाइसिस, इसको बोलते हैं डाइफाइसिस। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका आंसर मैं लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम ऑब्जर्वेशन इन बोन्स, यानी बोन के लिए कैल्शियम ऑब्जर्वेशन का जो होता है उसके कौन से विटामिन का सबसे ज्यादा रोल होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।